नमस्कार दोस्तों, हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता की जयंती मनाई जाती है। पूरे विश्व में यही एक ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता ज्ञान का भंडार तो है ही, और गीता की प्रचुरता और सुंदरता के अलावा हमें एक बार महाभारत के फिजिकल सेटिंग की सुंदरता भी देखनी चाहिए। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने मार्ग से विचलित हो रहे अर्जुन को प्रथम बार गीता का उपदेश दिया था। बहुत बार जब हम स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो एक शांत वातावरण की कल्पना करते हैं, सुंदर पहाड़, घाटियां, नदियां। गीता की सेटिंग बेहद अलग है। ये युद्ध के भूमि में है जहाँ कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद होता है। As Gita says, the battle started with deafening noise and bustle, the twangs of bows, neighing of horses, trumpeting of elephants, and rattling of arms. और इस बीच अर्जुन अस्तित्व संबंधी मुद्दों को उजागर करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से इसका आध्यात्मिक समाधान चाहते हैं। And Krishna decides to teach him right then and there amidst the trumpeting elephants and neighing of horses. Can you imagine the focus it took for the teacher and the student to be able to discuss and understand the highest truth of Vedic wisdom? आज जब हम कुछ काम करते हैं तो अपनी बिल्डिंग के कंपाउंड में बच्चों की खेलने की आवाज़ या कार के गुजरने की आवाज़ से ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, जबकि इतिहास के सबसे महान शिक्षक और महान शिष्य युद्ध की भूमि में उच्चतम वैदिक सत्य की चर्चा करते हैं और समझते हैं। इससे हमें ये समझ आता है कि युद्ध के मैदान पर भी सत्य को देखा और समझा जा सकता है। सच्चाई जानने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनवायरनमेंट क्या है। जितना अधिक हम फोकस्ड होते हैं या केंद्रित होते हैं, उतना ही आसान होता है ये जानना कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। ये केवल सत्य के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। कृष्ण कहते हैं, कई चीजों को जानना अज्ञानता है, सिर्फ एक बात जानना ही ज्ञान है। गीता केवल धर्म ग्रंथ ही नहीं, ये एक अनुपम जीवन ग्रंथ है। गीता के केवल अर्थ को ना देखकर हमें इसके भावार्थ को समझना चाहिए। आप सभी को गीता जयंती की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।